बिहार विधानसभा आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बहुजन समाज पार्टी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश का आम विधानसभा चुनाव में क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है गठबंधन, या मुस्लिम समाज फिर करेगा समाजवादी पार्टी को वोट। एक बयान आया है, आपको बता दूं कि ओवैसी साहब का एक बयान आया है जिसमें वो साफ शब्दों में कह दिया है कि वो किस पार्टी के साथ अलायंस करके सत्ता में आएंगे और किस किस सरकार बनाएंगे। उस वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बिहार में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बसपा ने रामगढ़ में, उस पर कुछ सवाल जवाब होंगे, उस पर कुछ बातें करूंगा और बताऊंगा कुछ नए अपडेट्स। लेकिन दो खबरों पे बात करूं, लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र वसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव में जो रामगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की बसपा, आपको बता दूं कि 1952 से लेके अब तक, यानी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक, वहां पे बहुजन समाज पार्टी कभी भी सीट नहीं निकाली थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां पे जो राजपूतों का गढ़ बन गया था, चित्तौड़गढ़ का किला बन गया था रामगढ़, उस रामगढ़ विधानसभा में बसपा बेहतरीन परफॉर्मेंस की और जीत दिलाई। उसको लेकर के पूरे देश में उस सीट पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन आपको बता दूं, इसके अलावा जो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, वो भी अपना सीट 5 जीत पाई है सीमांचल क्षेत्रों में। बिहार के कई विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना प्रत्याशी उतारी थी, लेकिन वो 5 सीटों पर सफलता कर पाई है। उसके बाद अब जो है, आपको बता दूं कि जब 27 में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, ऐसे में पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया है ओवैसी साहब के द्वारा, ओवैसी साहब से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे ओवैसी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ। चलिए उनका खुद ही बयान आप सुन लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, सुनिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो आकर यहाँ पर बकवास उन्होंने की, उसका नतीजा देख लिए। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, सुनिए उत्तर ध्यान प्रदेश से। में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो तो सुना आपने किस प्रकार से पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, तो उस पे उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे ही, लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे। जो पीडीए का नाटक करते हैं वो पीडीए नहीं चलेगा। इनका कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है। और कहा है कि जाएंगे। और सुना आपने, आकर यहाँ पर बकवास उन्होंने की। देखिए, ओवैसी साहब के खिलाफ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी आकर प्रचार की, बसपा के खिलाफ जिस प्रकार से आकर के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो प्रचार प्रसार किए, उसके खिलाफ में जाएंगे। और इनका कहना है कि जाएंगे लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे। तो सोचिए, आप कल्पना करिए कि किस तरह पे जा सकते हैं। आप सबको पता है कि ओवैसी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। अब इन्होंने साफ तौर पर वीडियो में कहा है कि हम अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगे। जो फर्जी पीडीए का नारा दे रहे हैं उसमें नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी का दरी बिछाने नहीं जाएंगे। तो सीधा सा बात है, आप समझ सकते हैं कि इनका इशारा किधर है। इनका इशारा सीधा इधर है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई बार इन्होंने बसपा की तारीफ भी की है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये किधर जा सकते हैं। सुनिए इनका एक और बयान। मैंने मायावती जी के बारे में मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी हो। वो भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की।
मैंने सुनिए। मायावती जी के बारे में भाई मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी हो, वो जरूर भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की। तो सुना आपने बसपा की तारीफ में इन्होंने क्या कहा। इनका साफ तौर पे कहना है कि मायावती जी बहुत बड़ी लीडर हैं, मायावती जी बहुत बड़ी लीडर हैं। वो अलग बात है कि कामयाबी थोड़ा अभी नहीं मिल रही है, जरूरत है बसपा जैसी बड़ी पार्टी की। तो जाहिर सी बात है इनका जो बयान है ओवैसी जी का, इनका सीधा सा कहना है कि अब ये बसपा की तरफ रुख करेंगे। जी हाँ, बसपा की तरफ रुख करेंगे। और ये बसपा के साथ एक नारा दिया जा रहा था ना कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो ये जो है वहाँ के दलित और मुसलमान जो है नारा लगाएंगे। और आप चुनाव से पहले भी देखा, 25 के बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुस्लिम समाज के लोग धड़ल्ले से बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और नारा दिया जाता है कि दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। तो कई ऐसे नारे हैं जिसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ करके बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी मिल करके गठबंधन करेगी। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर भी कई बार बहुजन समाज पार्टी के तारीफों की पुल बांधते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आ सकते हैं, कयासे लगाई जा रही है कि ओवैसी साहब आएंगे ही आएंगे, राजभर जी भी बस एनडीए को साथ छोड़ करके जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ एनडीए वाले ने धोखा दिया बिहार में, इसकी सबक वो उत्तर प्रदेश में सिखाने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की भी वापसी हो सकती है, वो अपनी पार्टी को विलय कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ऐसा सुनने को मिल रहा है अन्य प्लेटफार्मों पे। तो ये रहा जो है ओवैसी साहब से रिलेटेड, बसपा से रिलेटेड, गठबंधन से रिलेटेड जो खबर है। दूसरी खबर यह है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दूं कि जिस प्रकार से रामगढ़ के लोगों के द्वारा जो रामगढ़ विधानसभा का जिस दिन काउंटिंग हो रहा था 14 नवंबर को, उस दिन वहाँ पे बवाल किया गया। विरोधी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ फूंक दी गई, लेकिन आरोप लगे जो बसपा समर्थक थे, ऐसे कई लोगों के साथ 197 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन 1000 लोगों पर कहा जा रहा है कि 1000 लोगों पर बिना नामजद प्राथमिकी दर्ज किए एफआईआर किया गया है। ऐसे में पड़ताल पुलिस कर रही है लगातार। तो ये बहुत बड़ी बात एक तरह से कहे, जो सतीश यादव हैं उनका कहना है कि जानबूझकर हमारे समर्थकों को, बीएसपी समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। और उनका स्टेटमेंट, उनका कहना है, चाहे पत्रकारों, वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है, उनका कहना है कि दो जो है एफआईआर कराया गया है प्रशासन के द्वारा और एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। हालांकि उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जो सतीश यादव और पिंटू यादव जो बसपा विधायक हैं रामगढ़ के, उनका कहना है कि सुधाकर सिंह और अशोक सिंह के द्वारा ये एफआईआर कराया गया, ऐसा उनका कहना है। बाकी आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? 2 बड़ी खबरों पे मैंने चर्चा किया। पहली खबर जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ओवैसी हैं और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा है, दोनों अलायंस कर सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अलायंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करती हैं तो कितना लाभदायक होगा, इस पे भी अपना राय जरूर रखिएगा। और जिस प्रकार से रामगढ़ में बवाल हुए उसको आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।